और जब जाने का मन होता है तो अपने द्वारा बनाए घर को लात मारकर तोड़कर चला जाता है। ये भगवान भी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, बच्चे की तरह खेलते हैं और फिर पूरी कर देते हैं सृष्टि को। जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियां की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा आदियों की। 12 मास ब्रह्मा जी ने बनाए, 12 महीने, 4 युग की रचना की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नियुक्त की गई। इससे ठीक दुगनी द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। ठीक तिगुनी आयु त्रेता की है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु है। चार युग ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा दाहिने अंग से, शरीर के दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया और वाम अंग से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया है, जरा ये कथा हमें विस्तार से कहिए। तब सुनाते हैं, सुनो। करदम जी का विवाह माता देवहूति से। एक दिन करदम जी तपस्या ध्यान मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, करदम बेटा, मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप मना मत करना, विवाह कर लेना। ठीक है। जब करदम जी के पास मनु जी आए, अपनी बेटी को विवाह करने, सहर्ष स्वीकार कर लिया करदम जी ने। माता देवहूति से विवाह किया और विवाह करने के बाद करदम जी बोले, मैं ध्यान कर लूं फिर आता हूं। ध्यान में ऐसे डूबे 40 वर्ष तक समाधि नहीं खुली। 40 सालों में माता देवहूति तो बूढ़ी हो गई। आंख खुली तो देखा कि कोई स्त्री है। पूछा, देवी कौन हो? महाराज, मैं आपकी श्रीमती पत्नी हूं। अच्छा देवी, आप तो यहाँ बैठी रहीं, बताइए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं, मुझे बताओ। कह दिया, सुनो, आपसे एक पुत्र की कामना है, बस। ठीक है, एक पुत्र की चाहत रखती हूं। ठीक है। करदम जी ने कहा, आपका शरीर बुढ़ा हो गया है, अब मैं आपको एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई। करदम जी भी जवान हो गए। कामक विमान की रचना की। करदम जी अपनी पत्नी को भ्रमण करा रहे हैं और करदम जी का गृहस्थ जीवन स्टार्ट हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां, अद्भुत बेटियां। जब पति पत्नी तपस्वी होते हैं, जब पति पत्नी पवित्र विचार के होते हैं, तो उनकी संतान बहुत अच्छी विचार की उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के विचार बुरे होते हैं, तो फिर गंदे विचार की संतानें उत्पन्न होती हैं। आज की संतान देखने में आ रही है, विचार गंदा है, बोलचाल व्यवहार गंदा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं, तो संतान कैसी रहेगी। इसलिए
माता पिता को अच्छा होना चाहिए, है ना। तो माता देवहूति और करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई। कौन कौन सी बेटियां हैं? कला, कला का विवाह मरीचि नाम के एक ऋषि हैं। करदम जी ने अपनी सारी बेटियां संतों को विवाही हैं। पहले का पिता विवाह के पहले अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशता था। योग्य वर कौन? योग्य वर किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है वो योग्य है ना, जिसके पास तपस्या है, जिसके पास आध्यात्म बल है, वही सबसे बड़ा योग्य है आपकी बेटी के लिए। इसलिए बेटी के लिए लड़का ऐसा ढूंढिए जो आध्यात्म से जुड़ा हो, जो वेद और विज्ञान दोनों को जानता हो, दोनों का समन्वय हो, वेद का भी जानकार हो और विज्ञान का भी जानकार हो, दोनों में आस्था रखता हो, वेद और विज्ञान दोनों में आस्थावान हो, ऐसा आपका बेटी के लिए वर होना चाहिए। बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढना चाहिए। बेटी गोरी है, रूप सुंदर है, तो उसके लिए लड़का भी सुंदर ही होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना चाहिए। लड़की गोरी है और लड़का बिल्कुल कोयला कर दिया, जोड़ी बिगाड़ दी। इसलिए पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था लड़की के लिए योग्य वर होना चाहिए। जिस रंग की लड़की है उसी से मिलता जुलता रंग का लड़का होना चाहिए। अब लड़की है 5, 6, 5.5 फीट की और लड़का ढूंढ लिया 4.5 फीट का, या लड़का है 4.5 फीट का और लड़की है 4.5 फीट की और लड़का है 6 फीट का। जोड़ी लगभग बराबर होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढना चाहिए जो हर प्रकार से आपके बेटी के अनुकूल हो, रंग भी अनुकूल हो, रूप भी अनुकूल हो, व्यवहार भी अनुकूल हो, कद भी अनुकूल हो, है ना। थोड़ा सा 19-20 चलता है पर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। एक पिताजी को हमने देखा, उनकी बेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और लड़का ढूंढ लिया उन्होंने लंगड़ा। क्यों? बोले बहुत पैसे वाला है महाराज जी, पैसा बहुत है इनके पास, लड़की बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और लड़का लंगड़ा इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि पैसा बहुत था। तो ये गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं बढ़िया वर होना चाहिए। जब मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन खड़े हो तो ऐसी जोड़ी होनी चाहिए मानो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, मानो राधे कृष्ण की जोड़ी है, मानो सीता राम की जोड़ी है। जोड़ी ऐसी होनी चाहिए सीता राम की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो करदम जी ने अपनी बेटी का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। देखिए अनुसुईया माता का नाम सुना होगा जिन्होंने, जो सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। अत्रि जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए, ऐसी अनुसुईया माँ। श्रद्धा कन्या का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, अथर्वा का विवाह शांति के साथ हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। कन्या भी दिव्य थी और इनके वर भी दिव्य थे। अब करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी आज्ञा दो, बेटियां हुई सो हमने बेटियों का घर बसा दिया, बढ़िया योग्य वर ढूंढ दिया, अब वो अपने घर चली गई, अब हमें भजन करने दो। गृहस्थ जीवन पूरा हो जाए तो पूर्ण रूप से परित्याग करके संसार का केवल परमात्मा में मन लगा लेना चाहिए।
माता देवहूति ने कहा, प्रभु